वालेकुम जी। मुझे फहमीद साहब ने आज दावत दी कि आए बच्चों से बात करें। टॉपिक जो दिया गया था वो था एथिक्स, कोड्स एंड बिजनेस इन इस्लाम। मैंने MBA किया हुआ थी, उसके बाद मैंने कुछ अर्सा जॉब की और उसके बाद से फिर मैं बिजनेस के साथ मुंसलिक हुई। लेकिन ये सारी जितनी भी मैंने पढ़ाई की, जितनी भी रीडिंग की, उसके बाद जाके एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है वो एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। हर बंदा ज़िंदगी में, वो हमने MBA में पढ़ा था कि एवरीबॉडी हैज़ टू सेल समथिंग टू लिव। कोई बंदा अपना दिमाग बेचता है, कोई बंदा अपना हुनर बेचता है, कोई बंदा अपना लिखावट बेच रहा है, कैलीग्राफी बेच रहा है, कोई मैकेनिक है, सर्जन है, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन है। हर बंदे के पास कोई ना कोई एक ऐसी एबिलिटी होती है। इवन के मजदूर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ बेच रहा होता है, वो ईंटें उठाने का काम कर रहा होता है, वो भी अपने कोई एक चीज़ बेच रहा है और जिससे वो सरवाइव कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अपना दिमाग बेचते हैं, अपने काम को, अपने आइडियाज़ को बेचते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ साथ जब इंसान चल रहा होता है कि अब उसने फैसला करना है कि उसने करना क्या है। मैं जब MBA में था तो मैंने एक फ़ैसला अपने साथ किया था कि नौकरी नहीं करनी, अच्छी नहीं लगती मुझे नौकरी। ऐसे लगता है कि बॉस की कोई गुलामी से हो रही, मुझे ऐसे फील होता था। और मैंने सोचा था कि मैं MBA कर रहा हूँ तो मुझे बिजनेस करना चाहिए। इस तरह से जितने MA इकोनॉमिक्स कर रहे होते हैं उनको लगता है कि यहाँ से निकलेंगे तो सीधा मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स में घुस जाएंगे और जाके सारी पॉलिसियाँ तरतीब दे देंगे। तो MBA करने के बाद मुझे एहसास हो कि भाई थोड़ा सा ना ये मेरे साथ गड़बड़ है, मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँ कि कारोबार करना चाहिए, थोड़ी सी अपनी तरबियत भी करनी चाहिए। तो मैंने एक बैंक ज्वाइन किया, मैंने 2 साल वहाँ पे जॉब की। उस जॉब ने मुझे थोड़ा सा रेगुलराइज किया, ज़िंदगी को समझने का मौका दिया, अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ चीज़ों को समझने की कोशिश की। ये जो बॉस होता है ना, बॉस, ये आपकी तबीयत के हमेशा ख़िलाफ़ ही होता है कि वो कहेगा कि आपने ये टाइम पूरा करना है, ये ऐसे करना है। तो आप कुछ चीज़ें अपनी ज़ात के ऊपर कुछ चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, अपनी ज़ात के ऊपर कुछ चीज़ें आप लोड डालते हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये जब सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो आप सुखी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं कि अल्लाह किधर फंस गया मैं, ये तो मेरा मिजाज ही नहीं है, क्या करूँगा मैं यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको बचाती है ना तो वो होती है आपका फेथ। फेथ आपको आगे लेके चलता है। ये जो दुनिया में जितने भी बने हुए ना नॉर्म्स बने हुए हैं, जितनी भी इखलाकियात बनी हुई कह लेते हैं, ये जो बिजनेस वैल्यूज़ भी जिनको हम कहते हैं ना, ये बेसिकली एथिक्स जो हैं, ये वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ इखलाकियात हैं और ये तकरीबन तमाम दुनिया की एक जैसी है। तमाम दुनिया में कोई भी नहीं कहेगा कि आप सच ना बोलो, कोई नहीं कहेगा कि इंसान को सखावत नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं कहेगा कि हम्बल नहीं होना चाहिए। ये सारी दुनिया की जितने भी वैल्यूज़ बनी हुई हैं, ये जो एथिक्स बने हुए हैं, ये सारे तकरीबन मिलते जुलते हैं हर मज़हब के। हिंदू है, ईसाई है, जूइश है, मुसलमान है, कोई और, तकरीबन सबके एक जैसे ही हैं कि आपने ज़िंदगी को ऐसे ऐसे सर करना। और जहाँ पे अब हम आते हैं ना मुसलमान, हमारे साथ एक थोड़ा सा एडिशनल मामला है। अब जिसको मैं कहता हूँ ना कि ये जैसे होते हैं प्रोग्रामिंग में कोड्स होते हैं या मैथमेटिक्स में फार्मूले होते हैं। ये फार्मूले जो हैं ये आपकी पक्की चीज़ बनी हुई होती है कि ये फार्मूला है, 2 + 2 4 ही होगा, ये फार्मूला है। ऐसे फार्मूले जो है ना, ये फिर हमें इस्लाम ने दिए, उनको मैं कहता हूँ ये कोड्स हैं आपके।
कि ये कोड्स जो हैं ये आपको फार्मूला देते हैं ज़िंदगी के अंदर, कि जहाँ पे कहीं पे आप गलत हो रहे हो फार्मूला आपको हेल्प करे। तो मैं कहता हूँ कि हम लोग जो है ना, ये सरकार भाई साहब ने भी फरमाया कि हमारे लिए ज़रूरी है कि इखलाकियात जमा इस्लामियात बराबर है दीन। हमारा क्या जी? इखलाकियात जमा इस्लामियात बराबर है दीन। कि जब हम दुनिया की जो इखलाकियात बनी हुई हैं, सारी जो वैल्यूज़ बनी हुई हैं, इसके साथ जब हम जमा करते हैं इस्लाम को, अल्लाह को, इलाहियात को, कि अल्लाह ने कह दिया है। देखिए, दुनिया के जितने बड़े मुफक्कर हो जाएं, दुनिया की जितने बड़ी मर्जी कोई ब्रेनी शख्सियत हो जाए, एरर का अंदेशा होता है हमेशा कि यहाँ पे कुछ एरर हो सकता है। लेकिन जिसका फैसला अल्लाह ने कर दिया बना, वहाँ पे एरर नहीं होता, एरर से पाक बात हो। तो लिहाजा वो वाले जो कोड्स या वो वाले जो बातें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कही हैं, वो बातें पक्के फार्मूले हैं। अल्लाह ने कहा कि ज़मीन पे अकड़ के मत चलो, तो इसके पीछे पूरा एक फार्मूला, एक दास्तान मौजूद है। सूद के बारे में अल्लाह ताला ने कहा, हमसायों के हकूक़ के बारे में कहा, शरीयत के बारे में कहा। इस्लाम दीन जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है। ये अखलाकियात भी बता रहा होता है, ये आपको समाजियात भी बता रहा होता है, ये आपको माशियात भी बता रहा होता है, ये सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल, हर चीज़ का जवाब कहीं ना कहीं पे इस्लाम के अंदर मौजूद है और उसके एक फार्मूले मौजूद हैं। ये जब आप फार्मूलों को देखते हैं तो फिर वो आपकी ज़िंदगी को ना थोड़ा थोड़ा आसान है। अब सिर्फ छोटा सा एक काम करना होता है। छोटा सा काम ये करना होता है कि आपने ज़िंदगी में जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं ना, यहाँ पे आपको ना एक फ़ैसला करना है। फ़ैसला ये करना है कि हमने ज़िंदगी में ये जो कोड्स हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, हमने इनको छोड़ना नहीं है। ये आपने अपने साथ फ़ैसला करना है। देखिए, मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाता रहता हूँ, सरकारी भी। मुझे पता है कि सरकारी जो दफातर है, यहाँ पर अक्सर जो है वो पैसे के मामलात बहुत दुरुस्त नहीं होते। चले जाएं तो बग़ैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता, बग़ैर रिश्वत के बड़ा अफसर नहीं साइन करेगा, छोटा अफसर फाइल नहीं चलाएगा, मामलात आपके फंसे रहेंगे जी होते। लेकिन इतने सारे बड़ी दलदल के बीच में भी वहाँ पे वो लोग मौजूद होते हैं जो बहुत ऑनेस्टली और अपने अल्लाह को सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मैं एक दिन ना मेरे कज़न है, वो पुलिस में है, मैं उनका कोई सेमिनार हो रहा था पीसी में, तो मैं गया, बैठे हम लोग, तो उन्होंने कहा चलें खाना खाने चलते हैं। मैं चलें खाना खाने। हम लोग गए बाहर, तो उन्होंने कहा जी वो मेरे सामने वाले कमरे में ना एक डीआईजी साहब ठहरे हुए हैं, तो उनके लिए भी खाना लेके जाना। मैं कहा भाई वो पीसी में ठहरे हुए हैं, खाना हमने लक्ष्मी से लेके जाना उनके लिए। तो कहते हैं जी वो ना अफोर्ड नहीं करते। कौन? डीआईजी। वो अफोर्ड नहीं करते कि वो अपनी तनख्वाह में पीसी का खाना खा सके। अच्छी खासी तनख्वाह होती है डीआईजी की, 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी होती है। 1 लाख 1.5 लाख में एक डीआईजी अफोर्ड नहीं करता कि वो अपना बच्चे भी पढ़ाए, अपनी लिविंग भी करे, अपनी सोशल लाइफ भी गुजारे और वो पीसी का खाना भी खाए। फॉलो करें। अब ये उसने अपनी ज़िंदगी के साथ फैसला किया हुआ था कि मैं भूखा मर जाऊं, बच्चों को मैं छोटे स्कूल में पढ़ा लूँगा, मैं छोटे घर में रह लूँगा, अपनी आसाइशें छोटी कर लूँगा, लेकिन ये मेरा अपने साथ फैसला है कि मैंने हराम नहीं खाया। ये उस शख्स का फैसला। मैं बड़ी ऑनर करता हूँ ऐसे बंदे की जिसने ज़िंदगी में फैसला किया। वो कहते हैं जी एक जगह पे ना 3 बंदे खड़े हुए थे। एक था इंग्लैंड अंग्रेज़, एक था अमेरिकन यूएसए वाला, और एक था जर्मन। वो अंग्रेज़ से पूछा इंग्लैंड वाले से कि अगर तुम इंग्लिशमैन ना होते तो तुम क्या होते? उसने कहा आई माइट बी अमेरिकन, शायद मैं अमेरिकन होता। अमेरिकन से पूछा कि भाई अगर तुम अमेरिकन ना होते तो क्या होते? कहते जी शायद मैं इंग्लिशमैन होता। जर्मन से पूछा कि अगर तुम जर्मन वाले ना होते तो तुम क्या होते?
वो कहते मैं मर जाता जी अगर जर्मन वाला मैं ना, ये मेरा फैसला है, मुझे और कुछ बनना पसंद नहीं है जो मुझे मेरे रब ने बनाया। हर चीज़ ना अपनी एक शनाख्त के साथ पैदा हुई है। आप देख लें, रेटिना हर एक का फ़र्क है, डीएनए हर एक का फ़र्क है, एक बाल जो है हर एक का फ़र्क है, हर बंदे का दुनिया का मुख्तलिफ कोडिंग है उसकी, जीन्स मुख्तलिफ है। ये सारा कुछ अगर मुख्तलिफ है तो सारे इंसान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आप लोग बैठते हो, लेक्चर सुनते हो, क्या एक ही टीचर से एक ही लेक्चर सुनने के बाद सारे स्टूडेंट्स के एक ही जैसे नंबर आते हैं? नहीं आते। अब ये आपका अपना अपना वहाँ पे परसेप्शन, आपका दिमाग, आपका कितना विजन है आपका, ये सारी चीज़ें, आपकी हार्ड वर्किंग, सब चीज़ें ये मैटर करती हैं कि आपके रिजल्ट्स क्या आएंगे। यही हाल ना आगे ज़िंदगी में होता है। देखिए, बहुत सादा से फार्मूले कि भाई अगर फसल उगानी है, खेत हमवार करना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, पानी लगाना पड़ेगा, और उसके बाद दुआ मांगनी पड़ेगी। असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि आपने बीज लगाया, पानी दिया, फसल तैयार हो गई, अब दुआ की क्या जरूरत है? ये तो फार्मूला है कि फसल आ जानी चाहिए, एक टाइम है उसका, इतनी देर में पौधा बड़ा होगा, ये यहाँ पे फसल तैयार हो जाएगी, अब ख़त्म होगी बात। ऐसा नहीं होता। इसके बाद किसान जो है वो दुआ करता है कि या अल्लाह, मेरा काम था पानी देना, मेरा काम था बीज लगाना, और तेरा काम है फल लगाना, तू मेहरबानी कर। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि वो बोरिंग नहीं करवाते घरों में लोग पानी के लिए, कि पानी का बड़ा मसला आ रहा है, तो कहते हैं भाई बोर करने से पहले ना आप ज़मीन से ना इजाज़त लिया करें कि हमें मीठा पानी दो। ज़मीन को कहा करें कि हमें मीठा पानी दो, हम बोर करना चाहते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप किसके साथ? ज़मीन के साथ। चीज़ों की हकीकत को पहचानना शुरू करते हैं। मैं छोटा था, हमारे घर में ना एक आम का पौधा लगा हुआ था जी, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके ऊपर आम शाम भी लग रहे थे। एक दिन मेरे वालिद ने, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ ने मुझे कहा कि जाओ दरख्त को जाके कहो कि अगर तुमने मुझे अगले साल फल नहीं दिया तो मैं तुम्हें काट दूँगा। मैंने कहा जी किसे कहूँ? कहते दरख्त से जाके कहो। मैं चला गया, जाके मैंने वो आम के पौधे को कह दिया जैसे मुझे हुक्म मिला था कि भाई अगले साल अगर तुमने मुझे फल ना दिया तो मैं तुम्हें काट दूँगा। अब मुझे बड़ी शिद्दत से अगले साल का इंतज़ार था कि अब होता क्या है, ये मुझसे एक एक्सरसाइज करवाएगी, इसका मतलब क्या निकलता है। आप बिलीव करें कि अगले साल उसके ऊपर वो बूर निकला है, जिसको छोटे छोटे उसके फूल कहते हैं ना आम के, वो बूर निकलता है, बूर से छोटे से फिर वो आम शुरू होता है। फिर ऐसा होप। मैंने पूछा कि ये कैसे हो गया कि सिर्फ मेरे कहने से जो है वो आम इतना कहना मान गए। तो आपने कहा कि ये बात नहीं होती है, बात ये होती है कि हर चीज़ तुम्हारे एज की जितनी है ना, ये तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर रही है, तुमने कम्युनिकेट बैक करना उनको। आसमान, ज़मीन, फल फूल, दुनिया, दरिया, लोग, ये कम्युनिकेशन में है कहीं ना कहीं पे। कुछ हमें नज़र आ रही है, कुछ हमें नज़र नहीं आ रही है। तो हम इनके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें इंटरेक्ट करने में उस रब की ज़ात नज़र आती है। एक शेर भाई साहब बड़ा खूबसूरत सुनाया करते थे कि जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। यार कहते हैं सूफिया अल्लाह को, है यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। वो कहते हैं जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, अब आदमी कुछ और ही अपनी नज़र में है। कि जब से मैंने सुन लिया है कि अल्लाह ताला शायरक से ज़्यादा करीब है, वो तो आरिफ के अंदर मौजूद है। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं फ़लाँ बंदे की शायरक के करीब हूँ और फ़लाँ के नहीं, हर एक को कह रही मैं तुम्हारी शायरक से ज़्यादा करीब। जब वो अंदर नज़र आ गया तो फिर इसका मतलब है कि वो किसी ने, देखने वाले ने देख लिया और उसने कहा कि अब मुझे पता चल गया ये जो इंसान है ना बड़ी कीमती चीज़ है, इसको देखो, इस नज़रिए के साथ देखो कि रब है इसमें। अब उसकी वैल्यू और हो जाएगी। वो सड़कों के किनारे भिखारी अब तो बहुत ही हो गए, ढेरों ढेर हो गए।
पूरा एक बफे लगा हुआ होता है बेकारियों का हर सिग्नल के ऊपर, तो वो ढेरों ढेर वहाँ पे आते हैं। तो वो किसी ने भाई साहब से पूछा कि ये जो सारे फ़कीर जो खड़े हैं यहाँ पे हटे कटे होते हैं, इनको पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए? आपने कहा कि देखो, अगर तुम इसको शोभा भी समझो ना कि ये एक इंडस्ट्री है या ये एक उसका बिजनेस है, पेशा है उसका, तो भी ये पेशों में सबसे कम तरीन और हद तक वाला है, जलालत वाला पेशा है। तो भी तुम इनको अल्लाह के नाम पे दो। ये मत देखो कि ये डिजर्व करता है या नहीं करता। अगर डिजर्व करने का सोच नहीं है तो पहले ये भी सोच लो, क्या तुम डिजर्व करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें ये चीज दी है? मैं एक छोटा सा वाकया आपको और बताऊं। मैं 86 की बात है, हमने गाड़ी ली थी सिविक 86 मॉडल, बड़ी मजेदार नई शक्ति भी बाइक से आई। गुलशन रावी में हमारी रिहाइश थी। मेरे चचा स्क्वाड्रन लीडर थे उस वक्त। वो गाड़ी चला रहे थे, वालिद साहब आगे साथ बैठे, मैं पीछे बैठा। वो गुलशन रावी की बारीक बारीक गलियों में से हम लोग गुजर रहे थे, तो एकदम से ना एक गली में से आ गई खोता रेडी, है नी, होती है ना जी, वो कहते उसकी ब्रेक ही नहीं होती थी, अंदाजा करें। वो आई और आके ठार नाम ने गाड़ी में लग गया, नई गाड़ी में टेंट पड़ गया। मेरे चचा को बड़ा सा गुस्सा चढ़ा, उन्होंने उतरने लगे ना कि जाके इसको दो लगाऊं, जरा इसको सेट करूँ इसकी तबीयत को। तो जाने लगे तो एकदम से ना वालिद साहब ने हाथ पकड़ लिया। आपने कहा जाओ इससे जाके माफ़ी मांगो। चचा कहते हैं ये क्या सीन हो गया? एक तो उसने हमारी गाड़ी ठोक दी है, ऊपर से मैं जाके उससे माफ़ी मांगू, हमारा नुकसान किया उसने। तो आपने कहा ये इस बात की ज़कात है कि अल्लाह ने तुम्हें उस गधा रेडी पे नहीं बिठाया हुआ, तुम्हें इस गाड़ी में बिठाया हुआ है। तुम्हारे पास क्या ऐसी अहलियत है कि अल्लाह तुम्हें उस गधा गाड़ी पे ना बिठाता और तुम्हें यहाँ पे बिठाया हुआ? गौर करें, ऐसी कौन सी चीज़ है आप लोगों के पास कि अल्लाह ताला ने आपको एक बाशऊर और पढ़े लिखे घराने में ये, या यूँ ही समझ लें कि अगर किसी राम प्रसाद के घर में पैदा हुए होते तो क्या कर लेते? भांड है, चिट्ठी इधर आ गई भी आपकी, यहाँ पे मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं, किसी और घराने में पैदा हो गए होते तो शुक्र करें इस बात का। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें आपको दी है उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह की नेमतें जो जो मिलती जा रही हैं। आप कहते थे कि देखो, दुनिया में कोई शख्स अगर अपने चेहरे से मुतमईन नहीं है ना, तो वो कायनात में किसी चीज़ से मुतमईन नहीं हो सकता। पक्की। जो शख्स अपने चेहरे से मुतमईन है, चेहरा आपकी डेस्टिनी है, फेट, तकदीर, अल्लाह ने आपको ऐसा चेहरा अता किया। अब जो तकदीर के इस फैसले के ऊपर राजी नहीं है, वो अल्लाह की बाकी बात के ऊपर कैसे राजी हो सकता? अल्लाह ने आपको कद में, अल्लाह ताला ने आपको रंगत में और कद बढ़ने की हद में आपको कैद करके रखा हुआ है कि यहाँ के लोग जो हैं वो इस साइज़ के होंगे। चाइना में चले जाएं तो वहाँ पे हमसे थोड़े छोटे साइज़ में सारे एक जैसे बराबर बराबर फेरे होते हैं। और मैं वो हांगकांग गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो वहाँ पे ना रोड से ज़्यादा खुले उनके वो है फुटपाथ। रोड छोटी है, फुटपाथ ज़्यादा बड़े। सुबह ना वहाँ पे ऐसे जैसे कोई एक रेला सा जा रहा होता है लोगों का, सब ने, बाबों ने और बच्चों ने, सब ने जॉगर पहने होते हैं और धड़ाधड़ काम पे जा रहे हैं, एक साइज़ के सारे ने ऐसे। मैं उनमें, मतलब मेरे इतना लंबा कर दिया, लेकिन मैं उनमें थोड़ा सा ज़रा लंबा था, तो मुझे थोड़े से ऊपर से नज़र आ रहे थे कि ये सारे एक जैसे करके जा रहे हैं। और शक्लें भी मुझे तो सारों की एक जैसी लग रही थी, होती नहीं है वैसे, मुझे तो एक जैसी लग रही थी सारे के सारे। तो ये अब अल्लाह की बात है कि अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी, शुक्र अदा करो। वो इसके नेमल बदल ही कोई नहीं है, आपके डीएनए का नेमल बदल ही कोई नहीं। अच्छा, ये एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए ना, जब तक बेहतरीन इंसान हर चीज में बेहतरीन है, नौकरी करे बेहतरीन है, कारोबार करे बेहतरीन है, वो कुछ ना भी करे तो भी बेहतरीन है। ये अब उसका बेहतरीन होना है क्या?
उसका बेहतरीन होना ये है कि वो अपने रब से, अपने क्रिएटर से कितना करीब है, ये बात का फैसला होगा। वो और तरह बिहेव करेगा। एक शेर है, कहते हैं कि इश्क की चोट तो पड़ती है सबों पर यकसर, यानी कि इश्क की चोट सब पे पड़ती है, इश्क की चोट तो पड़ती है सबों पर यकसर, ज़र्फ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। यानी कि आपके ऊपर अगर कोई परेशानी आए, कोई चीज़ आए, तो वहाँ पे जो बड़ा मिजाज है वो और बड़ी तरह से बिहेव करता है। वो कहते हैं उसका दिल बड़ा अच्छा होता है, जो अल्लाह के जितने करीब होता है ना उतना सॉफ्ट होता है, उतना अच्छा होता है। कोई छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, आपको कहानी में सुनाऊं। पुराने वक्तों की कहानी है, हमने भी अपने बुजुर्गों से सुनी हुई है कहानी। कहते हैं जी कि ये पुराने जो हिंदू कल्चर है ना, कभी उसको पढ़ें तो उसके बीच में होता था कास्ट सिस्टम होता था जी वहां पर। आओ अच्छा सेटल हो जाओ। अच्छा जी, हिंदुओं के दौर में ना, मैं बता रहा था अभी नए आने वाले बच्चे हैं, सबको सलाम मेरा। कहानी सुन लें पहले एक छोटी सी, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। हिंदुओं के दौर में ना वो उनका सिस्टम एक हुआ करता था, उनकी 4 कास्ट हुआ करती थी। एक होते थे ब्राह्मण, जो उनके समझे प्रीस्ट हुआ करते थे और सबसे एलीट क्लास हुआ करती थी। फिर उसके बाद जो फौज वाले होते थे, फिर उसके बाद जो किसान होते थे, और उसके बाद 4th कैटेगरी में होते थे शूदर, जिनसे वो डर्टी वर्क करवाया करते थे और उनको वो हाथ भी नहीं लगाते थे, मिलते भी नहीं थे, दूर दूर से। उनको उसी दौर से कोविड चल रहा था, उनके साथ एक फासले पे रहते थे। तो वो एक दिन ब्राह्मण जा रहा है जनाब, वो ब्राह्मण का एक ख़ास ड्रेस होता है, वो ऐसे 2 चादरें से उसमें बांधी हुई होती हैं और हाथ में उसके कशकोल था। वो ब्राह्मण जा रहा था तो एक शूदर बैठा हुआ था, चमड़ा रंग रहा था। डर्टी वर्क है ना, स्मेल वाला काम है चमड़ा रंगना। चमड़ा रंगने से उसने कहा, महाराज किधर जा रहे हैं? उसने बड़ी हिकारत वाली नज़रों से देखा, पूछ किसने लिया? शूदर मुझसे पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं गंगा स्नान को जा रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ गंगा में, गंगा स्नान। तो उसने कहा, महाराज एक काम करें, हमारा ये मेरे एक टका है, ये मेरी तरफ से माई गंगा को दे देना। उसने ब्राह्मण ने अपना वो जो उसका कशकोल सा बना था उसने आगे कर दिया। उसने कहा, इसमें डाल दे, हाथ ना लगाइए मुझे, इसमें डाल दे, चुप कर दिया। उसने वो सिक्का उसमें डाल दिया और वो चला गया। अच्छा, वो ब्राह्मण जो था ना जी, वो चला गया, गंगा स्नान करा था तो उसने देखा वो सिक्का ब्राह्मण का। तो उसने कहा, माई गंगा, ये शूदर था, उसने एक सिक्का दिया है और उसने तुझे प्रणाम कहा है, सलाम कहा है। उसने जनाब वो सिक्का ना गंगा में डाला। अब जैसे ही उसने गंगा में वो सिक्का डाला तो कहते हैं कि दरिया में से एक हाथ निकला और उस हाथ में एक तलाई कंगन था। तलाई कंगन सोने का कंगन, और वो बहुत खूबसूरत था। वो उसने कंगन उठाया वहाँ से और आके जनाब उसने वो शूदर को कहा कि कमाल ही हो गया, मैंने तुम्हारा ये टका डाला तो बीच में से हाथ निकला है और उसमें ये सोने का कंगन और इतना खूबसूरत, मैंने तो आज तक बना हुआ नहीं देखा कहीं भी। तो ये तो तुम्हारा कंगन है, तुम ले लो। उन्होंने कहा, महाराज मैं तो गरीब आदमी, मैं क्या करूँगा इसका, ये आप बड़े लोग हैं, ये आप रखे अपने पास। अच्छा, वो गया तो ब्राह्मण ने जाके अपनी बेगम साहबा को पेश किया कि जनाब ये सोने का कंगन मिला आज, बड़ा खूबसूरत सा, क्या करना है इसका? उन्होंने कहा, ये तो बहुत कीमती कंगन, ऐसा करते हैं बादशाह सलामत की जो बेगम है ना, मलका साहबा, उनको पेश किया। ब्राह्मण गया दरबार में, बड़ी खुशी से जाके उसने मलका साहबा को पेश किया कि ये कंगन आपके लिए तोहफा।
उसको ख्याल था कि बड़ी को मुझे पजीराई मिलेगी, मेरा रैंक बुलंद होगा, दरबार में थोड़ा आगे होके बैठूंगा। मलका ने देखा तो बड़ी खुश हुई, उसने कहा बहुत खूबसूरत कंगन है, इसका दूसरा भी चाहिए मुझे, सेट पूरा करने में। अरे इसको दूसरा कंगन भी मुझे चाहिए। बादशाह ने उसे ब्राह्मण से कहा कि जा भाई दूसरा कंगन भी लेके आ। मैं कि तो तो मुझे मिला था कहीं से। उन्होंने कहा तेरी गर्दन उड़ा देंगे अगर तू दूसरा कंगन ना लेके। वो भागा हुआ जनाब, फिर वो गया उसी शूदर के पास और शूदर को जाए कहने लगा कि ये बड़ा मसला पड़ गया, बादशाह ने मेरी गर्दन उड़ा देनी, अगर मुझे दूसरा कंगन ना मिला तो मैं क्या करूं? तो मुझे जो है ना वो फिर से सिक्का दो ताकि मैं वो जाके सिक्का डालूं और मेरे लिए फिर से वहां से कोई हार निकले, वो कंगन निकले। तो शूदर कहने लगा कि महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, अगर मन चंगा हो तो घर में ही गंगा होती है। कहते मन चंगा तो घर में गंगा। तो वो जिस कड़ाह में वो चमड़ा रंग रहा था ना, उसने कहा माई गंगा तुझे यहीं से मेरा सलाम। उसने उसमें वो सिक्का डाला और कहते हैं उसी में से वो हाथ निकला दोबारा उसके हाथ में दूसरा तलाई का। तो बात ये होती है कि जब आपका मन चंगा है ना तो फिर आपके घर में ही गंगा है, ये पक्की बात है। जिसका इंसान का दिल हसास अच्छा दिल होगा वो जिंदगी के हर शोबे के अंदर एक बेहतरीन सतह पे परफॉर्म करेगा। देखें सखावत होती है ना, हातम ताई था सकी, हज़रत उस्मान गनी बहुत सखावत थी उनके पास भी। आज भी कहते हैं कि सऊदीया में जो उनका नेशनल जो बैंक है, बैंक ऑफ सऊदीया मतलब उसका, आज भी उसमें हजरत उस्मान गनी का अकाउंट चलता है। आज भी उन्होंने अपने दौर में जो खजूरों के बाग थे वो उन्होंने डोनेट कर दिए मुसलमानों की फलाह के लिए, और उसकी जो भी रकम आज भी निकलती है वो उस अकाउंट में जाती है और उस अकाउंट से डिस्पर्स होती है गरीबों में और सारे लोगों में, जैसे उनकी इंस्ट्रक्शंस थी। आज भी हसास आदमी जो होता है, नेक आदमी जो होता है, उसकी और तरह से बात होती है। वो चीट नहीं करता, वो धोखा नहीं देगा। जो चीट नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, वो बिजनेसमैन होगा, अच्छा बिजनेसमैन होगा। मतलब बिजनेस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जेब में पैसा होना चाहिए। इंसान होने का एक मतलब ये भी है कि उसका दिल में भी रौनक होनी चाहिए, उसका दिल भी आबाद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पैसा कमा कमा के उसका दिल काला स्याह हो गया हो। वो कहते हैं अक्सर जो ये जो सक्सेस की स्टोरी होती है ना, ये सक्सेस स्टोरी कि एक आदमी निकला, वो अखबार बेचा करता था और उसके बाद वो ट्रिलियनर होके मर गया जी, या बिलियनर होके मर गया जी है। ये जो सक्सेस स्टोरी बताई जाती है ना हमें, ये सक्सेस स्टोरी के अंदर कभी उनसे अकेले में पूछें कि ये सक्सेस स्टोरी हासिल करने में उसने कितने फाउल किए, इस स्टोरी के अंदर उसने कितने लोगों का हक मारा। क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है कि रातों रात कोई बंदा अरबपति हो जाए? क्या ये मुमकिन है कि एक बंदा वाकई, जब तक मैंने MBA में मैंने एक की थी प्रेजेंटेशन, और मेरा उसके बीच में सब्जेक्ट था कि देयर इज ऑलवेज अ क्राइम बिहाइंड एवरी ग्रेट सक्सेस। रातों रात मेरी नज़र में कोई फार्मूला नहीं है कि आप सुबह उठे और आप जनाब बिल गेट बने हुए हो। प्रोसेस है उसके पीछे सारे टाइम के साथ आप चलते जाते हैं। देखें अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया ना, इसके बीच में कोई बहुत अमीर आदमी हो ही नहीं सकता। कैसा फार्मूला है? आपके ऊपर ज़कात लगी हुई है, आप फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सखावत करते हैं, आप लोगों को देते हैं अपने खर्चे में से। अल्लाह ने जो भी आपको नेमत अता की है, आप उसमें उन लोगों को शामिल करते हैं जिनके पास वो नेमत नहीं है। तो पता चलता है कि ये फिर आप कभी भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो उसमें से निकाल रहे हैं जो कुछ आप ले रहे हैं। और ये फिर अल्लाह का फैसला है। अल्लाह कहता है कि जो तुम मेरी राह में लगाते हो, मैं तुम्हें उसमें कहीं ना कहीं से बढ़ा के दे देता हूँ। 10 गुना बढ़ा देता हूँ, कुछ गुना बढ़ा देता हूँ, वो जो भी गुना बढ़ाए वो अल्लाह ताला का फैसला है। लेकिन आप अल्लाह के साथ जब अपना कर रहे होते हैं ना रिलेशन, ये देखिए इंसान को ना एक चीज़ बहुत ही ऑब्वियस है
और उसको नज़र नहीं आ रही है कि हम सब के पास एक टाइम स्पैन है। कहते हैं कि जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र बड़ी लंबी थी, कोई 900 साल कहता है, कोई 1100 साल कहता है, मतलब बहुत लंबी लाइफ थी। कहते हैं जी जब वो फरिश्ता अजल उनके पास आया और उनसे कहा कि जी आपने इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारी है माशाल्लाह, आपने क्या किया इतनी लंबी ज़िंदगी में? तो कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ना वो दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, तो वो उठ के ना धूप में आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैं तो बस तेरा इंतज़ार ही किया, कभी छाँव में बैठ के किया, कभी धूप में खड़े होके किया। तो अल्टीमेटली जो है ना वो पता चलता है कि जी ये तो आपका एक स्पैन है, हम लोग कहीं से आए हैं, एलियन है हम लोग कहीं से आए हैं और हमने कहीं पे जाना है, और ये एक छोटा सा स्पैन है हमारा। इस स्पैन में वो करें जिससे हमारी ज़िंदगी भी आसान हो और हमारी आने वाली ज़िंदगी भी आसान हो। दोनों पे जब तक फोकस नहीं होगा इंसान अच्छा बन नहीं सकता, पक्का फैसला। कहानी और याद आ गई, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर ने ये कहानी सुनाई है जी, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, पाकपतन शरीफ है। बाबा फरीद साहब ना अपने रूहानियत के सफ़र के ऊपर बहुत लंबा ट्रैवल करते रहे, बड़ी बड़ी दूर जाते रहे, बड़े बड़े मुल्कों में और बड़े बड़े टाइम के लिए जाते रहे। कहते हैं जी वो एक जगह से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक मंजर देखा कि एक औरत अपनी नौकरानी को पिटाई कर रही है। उन्होंने पूछा कि ये क्यों मार रही है अभी अपनी नौकरानी को एक औरत? तो उसने कहा कि जी ये जो है ना ये इसकी मशाता है। मशाता क्या होता है? डज एनीबॉडी नो दैट? ये पुराने ब्यूटी पार्लर हुआ करते, उसको कहते थे मशाता, पर्सनल ब्यूटी पार्लर जो होता है ना, वो आके मेकअप शेकअप कर। उन्होंने कहा ये उसकी वो ब्यूटी पार्लर वाली थी, ये उसकी आंख में काजल लगा रही थी और उस काजल में कहीं से ना वो रेत का एक जर्रा आ गया, रड़क पड़ गई उसकी आंख के अंदर है। तो जब वो जैसे रड़क पड़ी तो उसको गुस्सा आया और उसने जनाब अपनी नुकरानी को पीटना शुरू कर दिया, मशाता को पीटना शुरू कर दिया। ये एक नया वर्ड हो गया, याद कर लिया आप लोग। बाबा फरीद ने मंजर देखा, चले गए। कहते हैं बड़े मुद्दत के बाद वो अपना सफ़र करके वापस आ रहे थे तो एक कब्रिस्तान में उन्होंने क़याम किया। बाबा साहब कहते हैं मैंने एक बड़ा अजीब सा मंजर देखा कि एक कब्र खुली हुई है, पुरानी कब्र होती है, खुली हुई है और उसमें से जो है ना वो खोपड़ी स्कल इंसान का वो नज़र आ रहा है। और उस स्कल के बीच में उन्होंने देखा कि चिड़िया के बच्चे बैठे हुए हैं और चिड़िया आई है और वो जनाब स्कल की वो जो आंखें सी बनी होती है ना उसमें से वो अपने बच्चों को वो खाना खिला रही है और बच्चे जनाब वो वहाँ से खाना खा रहे हैं। और सब बड़े हैरान हुए कि बड़ा मंजर है कि भाई खोपड़ी है उसमें चिड़िया के बच्चे बैठे हुए हैं, पल रहे हैं, चिड़िया आके उनको दाना डाल रही है, खिला रही है उनको। बाबा साहब ने कहा मैं देखूं तो सही ये है कौन, ये किसकी खोपड़ी है कि जो ऐसे बियारो मदद गाय बाहर पड़ेगी। तो बाबा साहब ने अपना वो किया, मकाशफा उसको कहते हैं, ये रूहानियत के अमल में होता है। कहते हैं जब वो मकाशफा किया तो वो उसी औरत की जो है ना वो शक्ल बन गई, वो जो अपनी मुशाता की पिटाई करी थी। बाबा साहब ने ना वहाँ पे एक दोहा लिखा, बड़ा ही खूबसूरत दोहा। आपने लिखा कि जिन लुई जग मोया, लुई कहते हैं आंखों को, कि जिन लुई जग मोया, जिन्होंने जग को मतलब दुनिया को अपने गिरफ्त में लिया हुआ था, मोह लिया था। जिन लुई जग मोया ओ लुई मैं डिठ, कजरा रेख न सैंदियां से पंछी सुए बिठ। कि वो आंखें जिनमें जिन दुनिया को जिन्होंने फतह किया हुआ था है, और जो अपनी आंख में एक रिड़क को नहीं महसूस कर सकती थी, बर्दाश्त कर सकती थी, आज उन आंखों में चिड़िया के बच्चे जो है वो पल रहे हैं, अल्लाह के काम है। तो जिंदगी में उन्होंने कहा ये चूंकि मंजर एक ही है, वो भी मंजर दिखाया गया कि जब वो अपनी मशाता की पिटाई कर रही थी, और वो भी मंजर दिखाया गया कि जब वो इस हाल में है कि अब कहाँ गई वो आंखें, कहाँ गए वो हुस्न, वो वकार, कहाँ गए वो लोग जो लोगों के ऊपर बड़ा हुक्मरान बन के बैठा करते थे।
कितने कितने दारा और सिकंदर और फिरौन चले गए यहाँ से। तो ये टाइम स्पेन छोटा सा एक है हमारे पास। भाई साहब ने एक कैलकुलेशन बताई हुई बड़ी मजे की। आप कहते हैं देखो अगर एवरेज लाइफ लगाए ना 60 साल, तो 60 साल में 20 साल आप सोते रहते हैं। 8 आवर्स अ डे कहते हैं जी एक अच्छी हेल्दी स्लीप होती है। नौजवानी में 8 से ज़्यादा होती है, बुढ़ापे में 8 से कम हो जाती है, यानी कि एवरेज 8 ही रहती है। तो अगर दिन में आप 8 घंटे सोते हैं तो 60 साल में आप 20 साल आप सोए रहते हैं। ठीक है जी। अब ये सोने का टाइम निकल गया आपका 20 साल का। उसके बाद फिर आपका एक टाइम आता है कि ये आपने 8 घंटे सेल किए हुए जी अपने। ये कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मतलब अपने अपने मामला को जो भी अर्निंग के लिए वो उसने सेल किए हुए जी। मैं जज हूँ, ये 8 घंटे की मेरी जॉब है, ये मैंने सेल किया हुआ टाइम। पता चला कि 8 घंटे और निकल गए, 20 साल और निकल गए, पीछे रह गए 20। अब 20 साल में पता चलता है कि जी आप इन्फेंट थे, आप बीमार थे, आप कहीं सैर पे गए हुए थे, आप खाना खा रहे थे, आप शेव कर रहे थे। ये सारे जिंदगी की अगर आप निकालें ना चीजें, तो पता चलता है कि आपके अपनी लाइफ के पास तो कुछ 2-3 साल ही, इससे ज्यादा नहीं है अपनी लाइफ। ये 2-3 साल आपके 60 सालों पे डिवाइड हुए हैं। अगर इनको दिन की लाइट में अगर आप लेके आए तो ये थोड़ा थोड़ा सा जो टाइम बनता है ना, इसको ये खोजने में निकालें कि आप और आपके अल्लाह का आपस में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को बिल्ड करें। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने आपसे कम्युनिकेशन की हुई है, ऑलरेडी की हुई है, किताब भेजी हुई उसने कहा हुआ है आपसे बातें की हुई। आपको जो बातें करनी है नमाज पढ़ लें, उससे बातें कर लें। वो तो दिन में रात में हर वक्त 24 आवर हेल्पलाइन है आपके पास। पूछे उससे, अल्लाह से एक रिलेशन बनाए कि या अल्लाह एक टाइम था कि तूने मुझे सोचा। किसने सोचा? अल्लाह ने सोचा कि मैंने इस शख्स को बनाना है, इस जगह पे पैदा करना है, इस टाइम पे इसने जाना है, इस टाइम पे इसने आना है, इतना इसका रोजगार होगा, ये इसकी सेहत होगी, ये इसकी बीमारी होगी, ये इसकी बीवी होगी, ये इसके बच्चे होंगे। ये एक टाइम पे अल्लाह ने आपको सोचा, बगैर सोच के तो नहीं बने हुए, कोई पर्पस दिया हुआ अल्लाह ताला ने। फाइंड इट। और ये कौन बताएगा? या अल्लाह बताएगा या कोई अल्लाह वाला बताएगा। अपने पर्पस को जैसे जैसे आप ढूंढते जाएंगे, आप जिंदगी के अंदर सुख में आते हैं। तो ये जो जिंदगी का सारा सिनेरियो है ना, एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छे सेटअप में काम करना, अपनी जिंदगी के साथ चंद फैसले करना, उनको प्योरीफाई करना, ये आपकी जरूरत है। वो है ना कि आप माली का कम पानी देना तो पर मशका पावे, तो मालिक का कम हर लाना, लावे या ना लावे। यानी कि इंसान के पास सिर्फ एक चीज है, एफर्ट, कोशिश, वो करे और अपनी कोशिश के रिजल्ट का एक नाम रखे। मैंने कोशिश की, मेरा पेपर था, मैंने पढ़ा और मैंने दिलो जान से पढ़ा और अच्छी एफर्ट की है मैंने, और अब मैं इम्तिहान में बैठ गया हूँ। और अब इसके बाद जो मेरा रिजल्ट आना, उसका एक नाम है, उसका नाम है अल्लाह मियाँ। ये अल्लाह मियाँ जो है ना, हर जगह पे आपके काम आता है। आपने मेहनत की। मैंने आपको बताया कि शुरू में जैसे मैंने कहा था कि जो किसान है, ज़मीन पद्धर करता है, बीज लगाता है, पानी देता है और फिर क्या करता है? दुआ करता है कि या अल्लाह अब तेरे हवाले। वो चाहे तो फसल खराब करते। मैं देखता हूँ आमों का मौसम होता है, पता चलता है अंधेरी आ गई जी, इतने आम गिर गए जी, खराब हो गए जी, सारे फल खराब हो गए, टिड्डी दल आ गए जी, फसलें खा गई सारी की सारी, कोई पता नहीं चलता। यानी कि फैसले कहीं और से हो रहे हैं। तो जो अच्छा इंसान होता है ना, वो मेहनत करता है बहुत ज़ौक़ और शौक़ के साथ और अपने रिजल्ट का नाम रखता है अल्लाह कि या अल्लाह जो तू फैसला अब करेगा ना, मुझे वो राज़ी है। वाहिद साहब का एक बहुत कीमती फिक्रा, उसके बाद मैं इख्तिताम करता हूँ। अपनी मर्जी और अल्लाह की मर्जी में फ़र्क का नाम गम है।
गम क्या है? अपनी मर्जी और अल्लाह की मर्जी में जो फर्क है, इसका नाम है गम। आप कुछ और चाह रहे थे, अल्लाह का फैसला कुछ और आ गया, तो ये क्या पैदा हो गया? गम पैदा हो गया। अब अगर आप का फैसला अल्लाह के फैसले के करीब होता जाएगा, आपकी जिंदगी में गम कम होता जाएगा। कुरान पढ़े ना तो वो कहता है कुरान कि मैं जो है ना जी, वो जो अल्लाह वाले जो लोग होते हैं उनको हुज़न नहीं होता, उनको गम नहीं होता। कुरान कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है? अल्लाह वालों के बारे में, कि जो अल्लाह के चुनीदा लोग होंगे उनको गम नहीं होता। क्यों नहीं होता? इंसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि भाई मेरी चिट्ठी आई है, मेरी पसंद की चिट्ठी कहाँ से आई, मेरे ये गमी है या खुशी है, कहाँ से आनी है? वो मेरे फ्रेंड ने भेजी है। कौन है मेरा फ्रेंड? अल्लाह मियाँ। अल्लाह मियाँ कैन बी योर फ्रेंड। आप बनाएं, दोस्ती करें, उसको कोई इतराज नहीं है, बनाएं अपना ताल्लुक उसके साथ। अब अगर मेरे दोस्त ने एक चीज़ भेजी है, वो मेरी पसंद की है तो मैं पसंद कर दूँ, मेरी पसंद की नहीं है तो मैं झगड़ा शुरू कर दूँ। और दोनों चिट्ठियां एक तरफ से ही आ रही हैं। बीमारी कहाँ से आ रही है? जहाँ से शफा आ रही है। किसने भेजी है? किससे लड़ाई करूं? वो अल्लाह ने से लड़ाई करूं? वो तो मेरा फ्रेंड है, उसने कहा है कि भाई मैं तुम्हें गरीब रखना चाहता हूं, तो कह दो या अल्लाह तेरी मर्जी है, तू गरीब रख। जी यार मेरा मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नू चुल्ले पावां, कि मेरा यार अगर इस हालत में मुझसे राजी है तो मैंने क्या करना बाकी चीजों। तो ये जो ताल्लुक है ना, ये आपको बचाता है, ये आपको जिंदगी में होने वाले हर इवेंट आपके सामने जो आएंगे, छोटे से बड़े से, लाइफ अहेड बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं जिंदगी में। दुख, खुशी, गम, तकलीफें, सक्सेस, फेलियर, सब कुछ आएगा। कोई नहीं बचने लगा। अल्लाह ने आंसू दिए हैं, सारों में निकलेंगे कहीं ना कहीं पे। अल्लाह ताला ने मुस्कुराहटें दी हैं, कहीं ना कहीं निकलेंगी। सारा कुछ होगा, लेकिन इन चीज़ों को अपने अल्लाह के हवाले से पहचाने तो ये आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा काम करेगी। आपको हम्बल रखेंगी, आप झगड़ालू नहीं होंगे, आप गिले वाले नहीं होंगे, शुक्र वाले होंगे। भाई साहब कहते थे कि फ़कीरी जो है ना, फ़कीरी वो बेज़रर होने से शुरू होती है और मनफियत बख्श होने पे मुकम्मल होती है। बेज़रर होना क्या होता है? आपसे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और मनफियत बख्श क्या है? आपसे लोगों को फायदा पहुंचे। तो ये हो गए तो आप दरवेश बन गए कि आप अल्लाह वाले बन गए। और ये अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के बगैर ही होता नहीं है। तो ये आप स्टडी करें, पढ़ाई करें, ज़रूर करें, बहुत अच्छी से। भाई साहब कहते थे कि अपनी औलाद को जदीद तालीम दो ताकि वो रिज़्क़ कमा सके, और उनको दीन दो कदीम ताकि वो बर्बाद ना हो। यानी कि फाइनल फैसला है कि हम लोगों ने जदीद तालीम लेनी है। मैं जब मैंने पढ़ाई शढ़ाई शुरू की थी तो मुझे याद है मेरा पहला कंप्यूटर था, वो था 386। पता नहीं किसी को पता भी है 386 होता था कि आपको याद है? तो भी बहुत पुराने हैं ना। 386 था जी, 486 हुआ, 586 हुआ, फिर पेंटियम 1 आया, फिर आगे इस तरह से करके है। तो मैं 386 के दौर का हूँ जनाब। तो वो प्रिंटर भी हमारे वो डॉट वाले होते थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट करके वो प्रिंटिंग किया करते थे। तो मैं उस दौर में उसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ बना। अब मेरे पास जो है वो कोई गेमिंग वाला है लैपटॉप, मेरे साथ ग्रो कर रहे हैं। तो आप भी ज़िंदगी में ग्रो करें, नॉलेज को लें, लेटेस्ट से लेटेस्ट बात आया उसको लें, उसको चलाएं। आपके रिस्क का ज़रिया है, आपके विजन का ज़रिया है। अपने आप को अपडेटेड, अपग्रेडेड रखें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दीन से अपना ताल्लुक उतना ही मजबूत रखें जितना आप इस दुनिया के साथ रखते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि सरकार ये हम कैसे जो है वो दीन के ऊपर हर वक्त रह सकते हैं? तो आपने फरमाया जैसे दुनियादार दुनिया कमाने का एक मौका नहीं छोड़ता, दीनदार दीन कमाने का एक मौका नहीं छोड़ता। हमारे वाकया सुना दी।
आखिरी लंबा नहीं। दोपहर के टाइम घर का दरवाज़ा हमारा नॉक हुआ। एक बंदा बाहर बड़ा परेशानी में खड़ा हुआ, वैसा मैं मैं को भाई क्यों हो गया? खैर ओके, मुझे लोग मारने के लिए आ गए। मैं उसको लिया अंदर, जाके मैंने दफ्तर में बिठा दिया, जो हमारे छोटे दफ्तर बना था, वह सब वहाँ बैठ के अपना पढ़ाई लिखाई वाला काम था। वो था जी, हमारे मोहल्ले में एक कसाई था जो आया हुआ था, और वो कसाई से तकरीबन पूरा मोहल्ला तंग था। लड़ाका, नक चढ़ा, फटेबाज। और वो हमारे दरवाजे के ऊपर आके खड़ा हुआ और कह रहे कि कुछ लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मुझे बचा लो। मैं गया अंदर से, मैंने कार को बुलाया, मैंने कहा जी इस तरह से वो आया है, सही है, आप आया नहीं, मुझे क्या हुआ है? तो वो अभी नई नई सड़कें बन रही थी हमारे एरिया में, तो उसने शहजादे ने क्या किया कि अपने घर के सामने ना वो जो पाइप होते हैं ना, सीवरेज पाइप, वो दो ऐसे खड़े करके दरमियान में रोड के ऊपर लगा दिए कि यहाँ से कोई गाड़ी ना गुजरे, किसी ने जाना ऊपर से जाए। मतलब उसके बाप की रोड थी, फिर उसने दरमियान में लगा दी, वो लगा दिया उसने। उधर से एक गाड़ी वाला गुजरा, उसने देखा कि मेरा रास्ता बंद किया हुआ, उसने 2 पाँव मारे जनाब, तो वो गिर गए सीवरेज के पाइप। उसने साइड भी किए, गाड़ी निकालने के ऊपर से कसाई आ गया, वो तू किनू पूछ के कीता है काम? उन्हें क्या तेरे प्यो की सड़क फ्लाइट ने झगड़ा हुआ, कसाई ने एक ईंट उठाई और उसके पास FX हुआ करती, तो धाड़ करके मारी उसकी FX की स्क्रीन। तो उसने बंदा जो शरीफ आदमी था, उसने कहा ठहर, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं बंदे लेके आता हूँ, अभी तेरी खबर। वो चला गया। ऐसा होता है ना जी, कल बंदा जरा छोटा हो गया, ठहर मैं जरा दोस्त लेके आना है, मैं बड़े भाई को लेके आता। वो चला गया जनाब, और वो कसाई जो था ना, उसको पता चला गया मेरी ठुकाई होने वाली, वो हमारे घर आ गया। अच्छा, ये अभी वो बातें बता ही रहा था, इतनी देर में बाहर हमारे घर के बाहर शोर पड़ गया, वो बंदे 8-10 इकट्ठे हो गए, वो कड्डो इनू बाहर, इनू छटांगे नहीं, ये तो वो फलान नहीं। मैं जनाब ना वो बाहर गया, तो मैं देखा 8-10 लोग खड़े हुए थे। तो मुझे वो वाले साहब ने कहा कि जिसका नुकसान हुआ है ना, जिस बंदे का, उस अकेले को अंदर बुला कर। वो मैं गया, मैं क्या सलीम साहब तुसी कल्ले अंदर आओ। सलीम साहब आगे, बाकी बाहर खड़े रहे लोग। तो सलीम साहब अंदर आए, तो आपने कहा कि तुम्हारा कितना नुकसान? ये 86 की बात बता रहा हूँ, 87 की। उसने कहा कि मेरा 3000 रुपये का नुकसान हो गया, विंड स्क्रीन तोड़ दी है इसने। आपने ना 3000 रुपये दराज से निकाले और पहले कसाई को कहा कि इनसे माफ़ी मांगो। कसाई ने जनाब फंसा हुआ, तो उसको पता था बाहर निकला तो फेंटी पड़ेगी। उसने फटाफट जनाब उसने माफ़ी मांगी, पाँव पे हाथ रखे, माफ़ कर दे। और आपने वो 3000 रुपये सलीम साहब को दिए कि ये आपका नुकसान, ये इसके पैसे, और ये आइंदा नहीं करेगा, जब भी जो भी डलवा। हमारे एक साहब वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने कहा सब ये आपने क्या किया है? ये तो सारे मोहल्ले को पहले तंग करता रहता है ये बंदा, तो सारा मोहल्ला इससे तंग है, बदजुबान है, लड़ता रहता है, और आपने इसके पैसे दे दिए, उसको फेंटी क्यों नहीं खाने दी आपने? तो आपने को बेवकूफ़ आदमी, नेकी चल के खुद हमारे घर आई थी, तो हम ये मौका कैसे ज़ाया कर देते? लोग तो नेकी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, और ये तो हमारे घर आ गई कि हम इसमें नेकी कर सके। तो ऐसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। ज़िंदगी में कभी नेकी कमाने का कोई मौका मिले, उसको छोटा, कभी जो बंदा छोटी नेकी को छोटा ना समझे, उसके लिए बड़ी नेकी को बड़ी नेकी नहीं है। जो आदमी किसी छोटे इंसान को छोटा नहीं समझेगा, उसके सामने कोई बड़ा इंसान नहीं रह जाएगा। ये फैसले हैं ज़िंदगी, इनको साथ लेके चलें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अपने इल्म के साथ, अपने शऊर के साथ, अपने बुज़ुर्गों की बातें, अपने असलाफ की बातें, इनको भी ऐड करें। जिस तरह प्रायोरिटी से आप अपनी एजुकेशन को तवज्जो दे रहे हैं, इंसान बनने के लिए भी थोड़ी सी तवज्जो दें, और इस चीज़ को भी साथ लेके चलें। अल्लाह आपका मेरा सिर्फ कोई बात अगर पूछना चाहे तो क्वेश्चन हो अगर मेरे घर पे बनते नहीं।
चले फिर आप लोग ना दुआ करें, बिस्मिल्लाह करें, सब लोग अपने लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और दुआएं करें कि या अल्लाह ताला हमें ऐसी ज़िंदगी अता फरमा जिस पर तू भी राज़ी और हम भी राज़ी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तू ज़्यादा राज़ी हो जाए, हम थोड़े नाराज़ हो जाए, हम भी राज़ी हो और तू भी राज़ी हो जाए। या अल्लाह ताला हमें ऐसी ज़िंदगी अता फरमा कि जिस पे चलने में तू हमारे साथ साथ रहे, हमें अपने असलाफ से जुड़ने का मौका अता करे, हमें इस मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें बच्चों से प्यार करने की तौफीक अता फरमा, हमें एक अच्छा सच्चा मुसलमान और एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमा, हमारे मुस्तकबिल की राहों को खुला कर दिया अल्लाह, हमारे दिलों में कुशादगी अता फरमा, हमारे दिलों के बीच में ये जो बीमारियां हैं, कदूरतें हैं, नफ़रत है, बुग़्ज़ है, या अल्लाह ताला इन बीमारियों से भी हमें माफ़ फरमा, हमें बचा के रखे अल्लाह ताला। और या अल्लाह ताला सबसे बड़ी जो इस कायनात की बात है कि हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब अता फरमा। जिसको ये मोहब्बत नसीब हो गई उसको कायनात के सारे राज मिल गए, उसको कायनात की सारी बात मिल गई है। अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, आप लोग भी दुरूद भेजा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही नूर अर्शिही हबीबना व शफ़ीअना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये पिक्चर्स बस